इस आधार पे वो बाउंड्री वॉल बना रहा है कि मेरा लेआउट पास हो गया, सब हो गया। मैं शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि उनका लेआउट पास कैसे हो। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस प्रकार से लेआउट कैसे पास हो गया, जब टाउन प्लानिंग की तरफ से स्थल मेन बॉस है, वह ऐसा कहता है कि मैं बाउंड्री वॉल बनवाऊंगा, उसका इसके लेआउट पास करा के रखा हूँ, ऐसा वो कहता है। गेट पास करा के रखा हूँ, ऐसा वो कहता है। लेकिन मैंने भी टाउन प्लानिंग से निकाला है लेआउट, उसमें गेट का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है कि उसको किसी भी प्रकार का गेट का कोई परमिशन मिला है। बाउंड्री वॉल में मेरे 207/5 में कहीं पर भी बाउंड्री वॉल का उल्लेख नहीं है। लेकिन उसकी जहाँ दुकान पैनामा रास्ते के नाम से मैंने विक्रय किया, मैं मूल स्वामी हूँ, उसी को राशिद अली ने एक फसली जमीन के नाम से कवर डेवलपर्स को बेच दिया। अब कवर डेवलपर्स कहता है कि ये एक फसली भूमि है, मेरी निजी भूमि है और मेरे खुद के उपयोग के लिए है, और मैं इस पे 4 नंबर में भी 60 फीट का प्रस्तावित रास्ता आपका दिखाया गया है। आपके पास जो कॉपी है उसमें दिख रहा है। उसके बाद इसमें कुछ सामने आया कवर डेवलपर्स। इस राशिद अली ने 2021 कवर डेवलपर्स को ये रास्ता बेच दिया। अब कवर डेवलपर्स की कॉपी में आप देखिए 5 नंबर इंडेक्स में देखिए, 5 नंबर में आप 6 नंबर पेज में जाइए। 6 नंबर में आपका यहाँ लिखा हुआ है बैनामा में असिंचित लोगों को, जो कि मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित है, एक मैंने रूनावाल के नाम से बेचा और एक लक्ष्मी नारायण के नाम से, दोनों के व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, जो ये मुझसे अब कह रहे हैं कि हमें डबल रास्ता का माल होकर बेचा गया, जिसका कि नजरी नक्शा 4, 3 और 4 में है। इंडेक्स 3 और 4 में आपके पास जो कॉपी है उसमें 3 नंबर में जाइए, उसमें एक नजरी नक्शा मिलेगा, 4 नंबर में दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति लोग के मुहाना निवासी लोग का सिग्नेचर है, लेकिन मेरा सिग्नेचर नहीं है। जब 207/5 जिसका मूल स्वामी मैं हूँ, प्रारंभिक 207/1 जिसकी बचत भूमि आजू बाजू है, तो क्या उसका सिग्नेचर जरूरी नहीं था? उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं, न ही हमको किसी प्रकार की कोई सूचना दी। उसके बाद मैंने तहसील में इसके लिए अप्लाई किया। तहसील कार्यालय में तहसीलदार मुझे रिजल्ट देता है कि ये चूंकि उसके निजी उपयोग की जमीन है, उसने परचेज किया है, तो वो बाउंड्री वॉल बना रहा है और वो मेरे आवेदन को खारिज कर देगा, निरस्त कर देगा तहसीलदार। जबकि मैं आपको ये भी बताऊं, तहसीलदार रिजल्ट में बोलता है कि ये उसकी निजी भूमि है और वो उसकी बाउंड्री वॉल बना सकता है, ऐसा वो निर्णय देता है। दोनों साइन है, दोनों जगह तहसीलदार का साइन है, तो ये विरोधाभास की स्थिति है। मैं सारे शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि कृपया गहराई में जाइए। मूल स्वामी मैं हूँ, मैंने क्या बेचा है, किस शर्त में बेचा है, इस बात पर ध्यान दीजिए। लेकिन इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और एक तरफा निर्णय यहाँ पे दिया जा रहा है और मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। और दूसरी बात, कलर्स ग्रुप जो कि लक्ष्मी मार्केट के पीछे है, उस कलर्स ग्रुप के 300 उपभोक्ताओं के साथ भी अन्याय हुआ है। उसके बारे में सरदार भैया जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे, इसलिए मैं माइक उनके हाथ में देती हूँ कि वो अपनी समस्या यहाँ पर रखें। जमीन बेची थी उन्होंने रास्ते के लिए, अब उसमें बाउंड्री बनाना उनके हितों का रखा है। उसके पीछे महालक्ष्मी मार्केट के पीछे कलर्स ग्रुप द्वारा कॉलोनी बनाई गई थी जो लीगल थी। उस लीगल कॉलोनी में 300 प्लाट काटे गए थे। उन प्लाटों के बाउसर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मोहारा रोड से ही जाएगा। मैडम दत्ता की जमीन, उसके पीछे की महालक्ष्मी मार्केट की जमीन, उसके पीछे कलर रोड, वो ये ब्रोशर है। अब अगला कहता है कि मैंने जमीन खरीदी है, मैं रास्ता दूं या ना दूं मेरी मर्जी है। ये बात बेसिकली गलत है, क्योंकि जो उसकी जमीन को खरीदने से पहले तय हो चुका, टाउन प्लानिंग ने अप्रूव कर दिया, उस रास्ते को कंटिन्यू रखना नियम में आता है टाउन प्लानिंग में। गलती कहाँ हो रही है? टाउन प्लानिंग अपनी ताकत से उस रास्ते को कंटिन्यू करना नहीं चाहता। प्रशासन एसडीएम को शिकायत की। इनकी स्थिति ये है कि इनको आंख बंद रखने में ज़्यादा फायदा है, हमारा साथ देने में इनको। ग्राम मोहारा, जहाँ की मेरा कृषि भूमि है, खसरा नंबर 207/1। मैं अपनी कृषि भूमि पर कार्य करने के लिए ट्रैक्टर लाने ले जाने का काम शुरू से ही करते आ रही हूँ। मैं, मेरे माता पिता, उनके पिता
सभी इस भूमि पे कृषि कार्य करते आ रहे हैं और उसमें अपना ट्रैक्टर आना ले जाना करते थे। तो वो मेड़ ऑलरेडी चौड़ा था। उसको देखते हुए मेरे पीछे राशिद अली ने मुझसे रास्ता मांगा। मैंने उसको इस शर्त पे रास्ता दिया कि ये रास्ता है, मुझे इतना पता है रास्ता निजी हो या रास्ता सरकारी हो, रास्ता रास्ता ही होता है। और इसलिए मैंने, चूँकि उसमें उन्होंने इकरारनामा भी करके दिया कि मैं इस पर कभी भी बाउंड्री वॉल नहीं बनाऊंगा, उस आधार पर 2 प्लॉट मैंने कॉर्नर के बेचे 207/3 और 207/4, जिसके नजरी नक्शा में स्पष्ट पटवारी द्वारा बनाया हुआ है। जो कहते हैं कि मान्य नहीं है, अब अगर मान्य नहीं है तो पटवारी नजरी नक्शा क्यों लगाता है? रजिस्ट्री कॉपी में सीमांकन रिपोर्ट है जिसमें उत्तर दिशा पे रोड, मतलब खसरा नंबर 207/5 रोड डिक्लेयर है, जिसमें तहसीलदार दस्तखत करता है कि ये रोड है। तो फिर वो कैसे मान्य नहीं हो सकता है? जब ये रोड है तो वो उस पर बाउंड्री वॉल कैसे बना सकता है, गेट कैसे बना सकता है, जबकि टाउन प्लानिंग में गेट कहीं भी पास नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती राजू पंजवानी उसमें गेट बना रहा है और बोलता है कि मैं यहाँ बाउंड्री वॉल बनाऊंगा। सरकारी ज़मीन पे खड़े होके मुझसे कहता है कि मैं अपनी ज़मीन पे खड़ा हूँ, मतलब मैं उसकी ज़मीन पे खड़ी हूँ। ऐसा करके वो उकसाता है लड़ाने के लिए, जिसके लिए मैंने थाने में भी शिकायत किया है, लेकिन मैंने प्रशासन में भी शिकायत किया है। मेरा तहसील ऑफिस में केस को खारिज कर दिया गया है, यह कह के कि वो निजी भूमि पे बाउंड्री वॉल बना रहा है। तो क्या तहसीलदार साहब को ये पहले नहीं दिखा था कि वो निजी भूमि पहले रोड था? उनका खुद का साइन है उसमें कि ये रोड डिक्लेयर्ड है। अगर हमारे राजस्व विभाग के कर्मचारी नजरी नक्शा बना रहे हैं और मैंने अपने बैनामा में रोड के नाम से ही बेचा है, जिसका मेरे पास इकरारनामा भी है, तो मैं उसमें बाउंड्री वॉल कैसे बनने दे सकती हूँ? मैं पूरी तरीके से फंस जाऊंगी। मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं सबसे, शासन प्रशासन सभी से फिर से एक बार अनुरोध करती हूँ कि मामले की गहराई में आइए, पूरे अंतिम चरण की गहराई में आइए और मामले को सुलझाने की कोशिश करिए। मैं किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या द्वेष नहीं चाहती, ना राजू पंजवानी से चाहती हूँ, ना किसी से चाहती हूँ। शुभ नाम बता दो। मेरा नाम शुभ्रा दत्ता है, निवासी राजनांदगांव। 17 एकड़ भूमि थी, जिसमें से 9 एकड़ में कलर ग्रुप ने बनाया और बाकी 7 एकड़ 8 एकड़ में इसने महालक्ष्मी मार्केट ने बनाया। दोनों ही उपयोग जो है कमर्शियल, कॉलोनी, ये सब है, ये दोनों चीज़ें सार्वजनिक होती हैं। और जो पहले के जो बना था कलर्स ग्रुप की कॉलोनी, जिसमें 300 लोगों ने प्लाट और लिए मकान बनाए, उन लोगों का वहाँ से अविवादित आना जाना था और उनके ब्रोशर में वो रास्ता था। टाउन प्लानिंग उस रास्ते को मानता है। महालक्ष्मी मार्केट ने कहा कि हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे, जबकि नियम ये है कि जो पहले पास हुआ है वो कंटिन्यू करते हुए ही आगे आप प्लानिंग कर सकते हो। इस बात को टाउन प्लानिंग के ऑफिसर को वहाँ ले जाके पूछा गया था। उसने कहा था चाहे कोई भी ज़मीन ले, उसको वो रास्ते को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये नियम में है। इस नियम को महालक्ष्मी मार्केट मान नहीं रहा है, यही सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है और कहीं कोई विवाद नहीं है। और बनती तो कितनी दिक्कत बनती है तो 300 परिवारों को आने जाने में बहुत तकलीफ होगी। आंदोलन करेंगे, वो करेंगे। शासन प्रशासन अगर कमज़ोर का साथ नहीं देना चाहता तो सीधी सी बात है कि शासन प्रशासन जो है वो अनदेखा करने में ही अपना हित महसूस कर रहा है। नियम की बात तो यही है कि वो रास्ता कंटिन्यू होना चाहिए और उसमें कोई समस्या भी ज़्यादा नहीं है। उसमें मिट्टी डाल दिया है अगले ने, महालक्ष्मी मार्केट वाले ने। अगर उस मिट्टी को हटा दिया जाए, जो मुश्किल से 10-15 मिनट का काम है, तो रास्ता कंटिन्यू हो जाएगा। नाम बता दो। हरजीत भाटिया।